हेलो गाइस, जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो हम कुछ सेंटेंसेस टेंस से बनाते हैं, कुछ हम सेंटेंसेस मॉडल वर्ब से बनाते हैं। लेकिन अगर हम टेंसेस भी सीख लेते हैं और मॉडल वर्ब भी सीख लेते हैं, साथ में बेसिक ग्रामर भी सीख लेते हैं, फिर भी हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। उसका एक कारण ये है कि हमें कुछ एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब के साथ, टेंसेस के साथ कुछ एडवांस स्ट्रक्चर का जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या करते हैं, डेली बोलते हैं अपने आपस में बातचीत में। कभी तो तुम मेरी बात सुन लिया करो, कभी तो मेरे घर आ जाया करो। ऐसे ही सेंटेंसेस हम आज इस वीडियो में करने वाले। देखते हैं हम आज इस वीडियो में कौन कौन से सेंटेंसेस और कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज की हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 5th है। 4th क्लास हम पहले कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं बाय आस्किंग whom। इसका मीनिंग होता है किससे पूछकर। कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, किससे पूछकर तुमने मेरे फ़ोन को छुआ, किससे पूछकर तुम यहाँ आए हो, किससे पूछकर तुम वहाँ जा रहे हो, किससे पूछकर तुम यहाँ बैठे हो। ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम नहीं बोल पाते। उसका एक रीज़न यही है कि हमने एडवांस स्ट्रक्चर नहीं सीखे हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली है। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होगा whenever it is seen। इसका मीनिंग होता है जब देखो, या जब हम इसका प्रॉपर मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब होता है जब भी देखा जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, जब ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं बोलते जब भी देखा जाता है। हमेशा हम सिंपल बोलते हैं जब भी देखो। इसका मतलब ये है जब भी देखो तुम पढ़ते ही रहते हो, जब भी देखो तुम खेलते ही रहते हो, जब देखो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। यानी जब भी सेंटेंस बोलेंगे हम जब देखो, तो वो कैसे बनेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक का यूजेस सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे और कैसे हम सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं, साथ ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डू एवर। आपने सुना होगा कभी तो ये काम कर लिया करो, कभी तो तुम पढ़ लिया करो, कभी तो तुम मेरे घर आ जाया करो, कभी तो कॉल कर लिया करो। ऐसे सेंटेंसेस किससे बनेंगे, डू एवर से। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा वो होगा वन और द अदर डे। इसका मीनिंग होता है एक ना एक दिन तो, यानी एक ना एक दिन तो ये काम होना ही था, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, एक ना एक दिन तो तुम मेरे पास आओगे, एक ना एक दिन तो तुम मेरा काम करोगे। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम वन और द अदर डे का यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम ये 4 स्ट्रक्चर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम डेली लाइफ में ऐसे ही स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम मॉडल टेंस सीख लेते हैं लेकिन फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसका रीज़न यही है कि हम स्ट्रक्चर नहीं सीखते हैं। जब हम रूल सीख लेंगे, फॉर्मूले सीख लेंगे सेंटेंस बनाने के, तो हम ईजिली अपनी कन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, अच्छे बारीकी से सीखते हैं और उनके एग्जाम्पल भी बारी बारी से करते हैं। जब हमें बोलना हो किससे पूछकर, किससे पूछ के लिए लगाएंगे हम बाय आस्किंग whom। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले हम लगाएंगे बाय आस्किंग whom, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जो ये हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो डू डज का यूज होगा, अगर आप पास्ट की बात करें तो डिड का यूज होगा, अगर आप परफेक्ट की बात करें तो हैड या हैव का यूज होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब भी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि बाय आस्किंग whom बोल के आप कोई भी सेंटेंस अटैच कर सकते हो, यानी कोई भी आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपने केवल किससे पूछने के लिए लगाओगे आप बाय आस्किंग whom। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, किससे पूछकर उसने मेरे फ़ोन को छुआ, या किससे पूछकर उसने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, किससे पूछकर के लिए लगाएंगे हम बाय आस्किंग whom। ये आगे हमारा बाय आस्किंग whom। उसके बाद ये हमारे पास्ट की बात हो रही है तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये हमारा WH फैमिली वर्ड है और ये नियम है ग्रामर का, जब भी WH फैमिली वर्ड आएगा वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेता है। इसके बाद हमारा डिड आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है
उसके बाद डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो टच आ गई माय मोबाइल। तो हमारा सेंटेंस बना बाय आस्किंग होम डिड ही टच माय मोबाइल। किससे पूछकर तुमने मेरे फ़ोन को छुआ। अगर मैं बोलती हूँ किससे पूछकर उसने मेरे फ़ोन को छुआ, ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात करती हूँ, किससे पूछकर तुम मेरे फ़ोन को छूते हो, अगर मैंने कहा छूते हो तो ये प्रेजेंट की बात हुई, तो यहाँ पर डज का यूज होगा। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ किससे पूछकर तुम मेरे फ़ोन को छूओगे, तो यहाँ पर विल का यूज हो जाएगा। ठीक है। या छुआ था, अगर छुआ था बोलेंगे यहाँ हम, तो हैड का यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बाय आस्किंग whom had he touched my mobile। ओके, ऐसे हम टेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको बाय आस्किंग whom का यूज आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किससे पूछकर तुमने उसे इनवाइट किया, यानी कि किससे पूछा उसको इनवाइट करने के लिए, तो किससे पूछकर के लिए लगाएंगे हम बाय आस्किंग whom। किया यानी पास्ट की बात है, तो आ जाएगा डिड यू इनवाइट हिम, यानी किससे पूछकर तुमने उसको इनवाइट किया। किससे पूछकर तुम वहाँ गए, तो कैसे बनाएंगे हम, बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर। किससे पूछकर तुम यहाँ आए, बाय आस्किंग होम डिड यू कम हेयर, यानी कोई काम किससे पूछकर आपने किया, उसके लिए हम बाय आस्किंग होम का यूज करेंगे। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है हमारा बाय आस्किंग होम समझ आ गया होगा। अगर मैं बोलती हूँ तुम किससे पूछकर यहाँ आ रहे हो, तो कैसे बनाएंगे हम, बाय आस्किंग होम। यहाँ पर यू के साथ आर आता, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, आर यू कमिंग हेयर। यहाँ पे जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वहाँ आईएनजी का यूज हो जाएगा। जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आपने केवल याद रखना है बाय आस्किंग होम, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बाय आस्किंग होम, बाय आस्किंग होम, बाय आस्किंग होम। कम से कम आपने 5 टाइम आपने इसको बोलना है, और जो जो आप काम पूछ कर करने के लिए बोल रहे हो वो आप अटैच कर दोगे इसके साथ, और हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जल्दी बोलना सीखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जब हमें बोलना होता है कभी तो कोई काम कर लिया करो, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा डू एवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू एवर के साथ हमारा V1 का यूज होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं, कभी तो समय पर आया करो, यानी कभी तो ये काम किया करो, क्या काम, समय पर आने का। तो कैसे बनेगा, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो मेरे घर आया करो, डू एवर कम माई प्लेस। कभी तो फ़ोन कर लिया करो, डू एवर कॉल मी, यानी कभी तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कभी तो दोस्तों से मिल लिया करो, तो डू एवर मीट फ्रेंड्स। कभी तो दोस्तों से बात कर लिया करो, तो क्या आएगा, डू एवर टॉक टू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कभी तो अंग्रेजी में बोल लिया करो, यानी कभी तो अंग्रेजी में बातें कर लिया करो। लेकिन हम डू एवर टॉक भी बोल सकते हैं, आप स्पीक भी बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे डू एवर टॉक इन इंग्लिश। कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे कभी तो ये काम कर लिया करो डू एवर से बनेंगे। आई होप आपको डू एवर का यूज करना आ गया होगा। कभी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो क्या बोलेंगे हम, डू एवर लाइक द वीडियो। कभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, डू एवर सब्सक्राइब द चैनल। जो भी सेंटेंस आपको बोलना हो कभी तो कोई काम कर लिया करो, तो आप डू एवर को हमेशा याद रखेंगे। केवल हमने याद करना है डू एवर। 5 बार इसको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। डू एवर, डू एवर, डू एवर, डू एवर, डू एवर। उसके बाद जो भी काम आपको करना है उसको V1 को हम लगा देंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है जब देखो। जब देखो तुम ये काम करते रहते हो, या जब देखा जाता है, मीनिंग तो निकलता है जब देखा जाता है, लेकिन हम ऐसे बोलते नहीं, हम बोलते जब देखो। तो उसके लिए यूज करते हैं हम व्हेन एवर इट इज़ सीन। जब देखो, इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा, पहले लगाएंगे हम व्हेन एवर इट इज़ सीन, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम कीप या कीप्स का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कीप या कीप्स लगाएंगे। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कीप की सेकेंड फॉर्म कैप्ट आ जाएगी। और जो कीप होता है उसके साथ हमेशा V1 प्लस ING का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। कीप हमारा प्लूरल के साथ आएगा या सिंगुलर के साथ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो कीप्स है वो हमारा सिंगुलर के साथ आएगा और कीप हमारा प्लूरल के साथ आएगा। ये टेंसेज की वीडियो में आप अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर टेंसेज की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं।
हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, जब देखो तुम सो रहे होते हो, या तो हम इस सेंस में बोलते हैं, या हम बोलते हैं जब देखो तुम सोए रहते हो। यानी कि दोनों ही सेंटेंस का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन हम इसी से बनाएंगे क्योंकि बनाने का जो मेथड है वो यही है। आप सेंटेंसेस को कैसे भी बोलो, किसी भी वे में बोलो, लेकिन मेन बात आती है उसकी सेंस क्या निकल रही है वो हमें देखना है। तो कैसे बनाएंगे हम, वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्लीपिंग, यानी तुम सोए रहते हो। जब देखो तुम पढ़ते रहते हो। वेन एवर इट इज सीन यू कीप, क्योंकि यू के साथ कीप का यूज होगा, यू कीप स्टडिंग। जब देखो तुम बातें करते रहते हो क्लास में। वेन एवर इट इज सीन यू कीप टॉकिंग इन द क्लास। जब देखो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो, तो कैसे बनाएंगे, वेन एवर इट इज सीन यू कीप इग्नोरिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब देखो पैसे मांगते रहते हो, यानी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो जब देखो मांगते रहते हो। तो कैसे बनाएंगे, वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। आस्किंग फॉर मनी का मतलब होता है कोई चीज़ मांगना। तो जब देखो तुम पैसे ही मांगते रहते हो, तो कैसे बोलेंगे, वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। जब देखो तुम पेन मांगते रहते हो, वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर पेन। जब देखो तुम मेरा फ़ोन मांगते रहते हो, तो कैसे बनाएंगे, वेन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर माई फ़ोन। ऐसे हम केवल वेन एवर इज इट सीन का यूज करेंगे। ये तो होगी प्रेजेंट की बात। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कीप को केप्ट में बदल देंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमारा पास्ट का है। जब देखो तुम खाते रहते थे, यानी पास्ट की बात हुई, तो उसके साथ हमने इज का यूज किया था, यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज का। तो क्या बनेगा, वेन एवर इट वॉज सीन यू केप्ट ईटिंग। यहाँ पर जो कीप है उसकी ही सेकेंड फॉर्म आएगी, लेकिन जो मेन वर्ब है उसके साथ हम ईटिंग यानी कि आईएनजी का ही यूज करेंगे। तो जब देखो तुम खाते रहते थे, जब देखो तुम पढ़ते रहते थे, वेन एवर इट वॉज सीन यू केप्ट स्टडिंग। ऐसे ही आपने पास्ट में यूज करना है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। जब हमें बोलना होता है एक ना एक दिन, तो कोई काम करना पड़ता है, करना होगा, यानी कोई भी टेंस का हम यूज करते हैं, तो उसके लिए लगाएंगे वन और द अदर डे। हमें याद क्या रखना है, वन और द अदर डे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले लगाएंगे हम वन और द अदर डे, उसके बाद कोई भी सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो मॉडल वर्ब का हो सकता है, चाहे वो टेंस का हो सकता है। यानी कि आपने याद क्या रखना है, वन और द अदर डे, बाकी हम सेंटेंस अपने आप फ्रेम कर लेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। बोलते हैं काफ़ी बार, यार एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो कैसे बोलेंगे, वन और द अदर डे एवरीवन हैज़ टू डाई। मरना है यानी कि मजबूरी है, कोई इच्छा से नहीं मरता है, तो हैज़ टू का यूज क्या हुआ है, मजबूरी के लिए, यानी कि सबको मरना ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक ना एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे, यानी कि आज तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, तो एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। तो कैसे बोलेंगे, वन और द अदर डे यू विल रिग्रेट सो मच, यानी कि एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक ना एक दिन तो हमारा समय आएगा, यानी कि अब बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब हमारा भी टाइम आएगा। तो कैसे बनाएंगे, वन और द अदर डे आवर टाइम विल कम। तो इस तरह से हमने यूज सीखा किसका, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन। तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। आपने अपनी टंग पे लाना है, पहले 5 टाइम बोलना है वन और द अदर डे, 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 वन और द अदर डे। इसी को आपने अपनी टंग पे लाना है बारी बारी। बाकी सेंटेंस तो आपको बनाने आते हैं, आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं और बोल सकते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज़ किया और आपने आई होप अच्छे से सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो आप प्रैक्टिस में ज़रूर लाना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही है, एक प्रैक्टिस ही ऐसा उपाय है इंग्लिश बोलने का जो आप कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस से आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सेंटेंस सिखाया ना, कभी तो प्रैक्टिस कर लिया करो। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।